नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी पर। मित्रों, आज की इस वीडियो में अपने पढ़ेंगे साप्ताहिक करंट अफेयर्स दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें तथा अपने चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब भी अवश्य करें मित्रों, ताकि आने वाला हर लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत अवेलेबल हो सके। और इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तथ्यों के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में जानवरों के लिए देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित। देखिए मित्रों, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में स्थित जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में देश की पहली संगरोध सुविधा स्थापित की गई है। यहाँ पे जानवरों को अलग रखने के लिए उद्यान परिसर में लगभग 10 संगरोध केंद्रों की स्थापना की जाएगी। और ये कदम अमेरिका के ब्रोंक्स चिड़ियाघर में एक बाघ कोविड-19 से संक्रमित पाया गया, उसके बाद अपने यहाँ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में उठाए गए हैं। अमेरिका के ब्रोंक्स चिड़ियाघर में एक बाघिन नादिया कोविड-19 से संक्रमित पाई गई थी, तो ये भी आप ध्यान रखें। अब देखिए, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये अपने देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1936 को। उस समय इसका प्राचीन नाम था हेली नेशनल पार्क और 1952 में इसका नाम बदल के रखा गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट इसका नाम रखा गया मैसूर शिकारी जिम कॉर्बेट के नाम पर, यह भी आप ध्यान रखें। और ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन सैनिटाइजिंग टनल स्थापित करने वाला भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन। देखिए, हाल ही में अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने कोविड-19 के मद्देनज़र अपने कर्मचारियों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक सैनिटाइजिंग टनल की स्थापना करी है। और सैनिटाइज टनल की स्थापना करने वाला अहमदाबाद रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे का पहला स्टेशन है, आप ध्यान रखें। और ये पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आता है। अब भारतीय रेलवे की यदि बात करें तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। और रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव और वर्तमान में अपने रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। ये भी आप ध्यान रखें, मुख्यालय नई दिल्ली में, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव और रेल मंत्री पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली सरकार ने शुरू की एसएस कोरोना एप्लीकेशन। देखिए, हाल ही में दिल्ली सरकार ने डोर टू डोर सर्वे के लिए एसएस कोरोना एप्लीकेशन की शुरुआत की है। यह मोबाइल एप्लीकेशन निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति देगा, क्योंकि ये वास्तविक समय के डेटा का विश्लेषण करता है। तो आप ध्यान रखें, एसएस कोरोना एप्लीकेशन की शुरुआत हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा की गई है डोर टू डोर सर्वे के लिए। और कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए इससे पहले भी दिल्ली सरकार ऑपरेशन शील्ड तथा 5T प्लान शुरू कर चुकी है। और यदि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4, टीवीएस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का किया अधिग्रहण। देखिए, हाल ही में टीवीएस मोटर कंपनी जो है उसकी विदेश में स्थित सहयोगी कंपनी टीवीएस मोटर सिंगापुर पीवीटी लिमिटेड ने ब्रिटेन के सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। और टीवीएस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण 16 मिलियन पाउंड में किया है। और देखिए मित्रों, मोटरसाइकिल कंपनी नॉर्टन की स्थापना 122 साल पहले बर्मिंघम में जेम्स लेंसडाउन नॉर्टन द्वारा की गई थी, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 5, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च। देखिए, हाल ही में अपने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जो लॉकडाउन के दौरान खाद्यान्न और जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन की सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है। और ये ऐप कृषि व बागवानी उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से NIC द्वारा तैयार किया गया है। तो आप ध्यान रखें, किसान रथ मोबाइल ऐप कृषि व बागवानी उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने हेतु हाल ही में अपने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दक्षिणी कोरिया कोविड-19 महामारी के बीच राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला दुनिया का पहला देश। देखिए, हाल ही में दक्षिणी कोरिया ने कोविड-19 महामारी के बीच अपने राष्ट्रीय चुनाव संपन्न कराए हैं। और यहाँ पे वर्तमान में सत्ताधारी लोकतांत्रिक पार्टी ने 180 सीटों पर जीत दर्ज की है और उनकी विपक्षी यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी ने 103 सीटें जीती है। और दक्षिण कोरिया की बात करें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल और वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति हैं मून जे इन। और दक्षिण कोरिया की मुद्रा है दक्षिणी कोरियाई वान, ये भी आप ध्यान रखें।
क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने विश्वनाथ आनंद को बनाया अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को WWF इंडिया ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। विश्व चैंपियन आनंद पर्यावरण संरक्षण तथा सुरक्षा में WWF का सहयोग करेंगे। देखिए मित्रों, WWF से तात्पर्य है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर ए नेचर, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर ए नेचर। इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई और इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। और WWF इंडिया की स्थापना की गई थी नवंबर 1969 में। ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8, पर्यटन मंत्रालय ने शुरू की देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला। देखिए, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। यह श्रृंखला अतुल्य भारत की संस्कृति और विरासत तथा कई स्थलों के बारे में जानकारी देने के लिए शुरू की गई है। पहले वेबिनार में दिल्ली का लंबा इतिहास दिखाया गया है और ये पर्यटन मंत्रालय के इंस्टाग्राम और फेसबुक पर सोशल मीडिया हैंडल इनक्रेडिबल इंडिया पर उपलब्ध होगा। तो ध्यान रखें, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश वेबिनार श्रृंखला शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसार भारती ने लॉन्च किया DD रेट्रो चैनल। देखिए, हाल ही में प्रसार भारती ने एक नया चैनल DD रेट्रो के नाम से शुरू किया है। यह चैनल विशेष रूप से दूरदर्शन के पुराने मैसूर टीवी प्रोग्राम के लिए लॉन्च किया गया है। दूरदर्शन के इन पसंदीदा मैसूर धारावाहिकों में पौराणिक महाकाव्य रामायण और महाभारत, ऐतिहासिक नाटक के चाणक्य और सुपर हीरो सीरीज शक्तिमान शामिल है। और इन्हीं के लिए प्रसार भारती ने हाल ही में DD रेट्रो नाम से नया चैनल शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 10, अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से शुरू किया कोलैब कैड। देखिए, हाल ही में अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने संयुक्त रूप से कोलैब कैड शुरू किया है। यह एक सहयोगी नेटवर्क कंप्यूटर आधारित सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो 2D ड्राफ्टिंग और डिटेलिंग से लेकर 3D प्रोजेक्ट डिजाइन जैसे संपूर्ण इंजीनियरिंग समाधान उपलब्ध कराता है। और इस कोलैब कैड पहल का उद्देश्य देश भर की अटल टिंकरिंग लैब के विद्यार्थियों को आदर्श मंच उपलब्ध करवाना है ताकि वे स्वच्छंद व उन्मुक्त रचनात्मकता तथा परिकल्पना के साथ 3D डिजाइन बना सकें और उन्हें संशोधित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11, RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के बाहरी सलाहकार समूह के सदस्य नियुक्त। देखिए, हाल ही में रघुराम राजन सहित 11 अर्थशास्त्रियों को IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य नियुक्त किया गया है। ये सलाहकार कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न जो संकट है उस संकट को लेकर उठाए जाने वाले कदमों के साथ साथ दुनिया भर में हो रहे बदलाव और नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को देंगे। और देखिए, यदि IMF की बात करें तो IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई और IMF का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में और वर्तमान में 189 देश इसके सदस्य देश हैं। और वर्तमान में क्रिस्टलिना जॉर्जीवा IMF की प्रबंध निदेशक है। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ IMF में मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई का निधन। देखिए, हाल ही में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल अशोक देसाई का निधन हो गया है। अशोक देसाई 1996 से 1998 तक भारत के अटॉर्नी जनरल रहे थे और उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और वर्ष 2001 में लो लुमिनरी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ध्यान रहे, अशोक देसाई जो भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे उनका हाल ही में निधन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, विरूपाक्ष मित्रा बने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक। देखिए, विरूपाक्ष मित्रा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हाल ही में नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। इससे पहले ये कॉरपोरेशन बैंक में कार्यकारी निदेशक थे। और देखिए मित्रों, हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ है, तो ये भी आप ध्यान रखें। और यदि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अपने बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1919 को और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने लॉन्च किया एकीकृत भूस्थानिक प्लेटफॉर्म सहयोग। देखिए, हाल ही में भारत सरकार का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है उसने सहयोग नाम से एक एकीकृत भूस्थानिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान निर्णय लेने में मदद करना
और रिकवरी चरण में सामाजिक आर्थिक प्रभाव को संभालने के लिए क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियों का सहयोग करना है, ध्यान रखें। और ये प्लेटफॉर्म सरकार द्वारा संपर्कों का पता लगाने, जन जागरूकता और स्व मूल्यांकन के उद्देश्यों से शुरू किए गए आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन का पूरक होगा। तो ध्यान रखें, एकीकृत भूस्थानिक प्लेटफॉर्म सहयोग को आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लीकेशन के पूरक के रूप में भी लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, गोवा कोविड-19 मरीजों के लिए एलोपैथी तथा आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला बना देश का पहला राज्य। देखिए, कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए गोवा राज्य एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है। और यदि गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी, यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला होगा पहला राज्य। देखिए, हाल ही में ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उत्तर प्रदेश को कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति प्रदान की है। और इस पूल टेस्टिंग में यदि कोविड-19 टेस्ट के 10 नमूने नेगेटिव आते हैं तो ये एक संकेत के रूप में काम करेगा, जिससे पता चल जाएगा कि प्रत्येक का टेस्ट नकारात्मक होगा। वहीं दूसरी तरफ यदि परीक्षण किए गए नमूने नेगेटिव नहीं आते हैं तब व्यक्तिगत परीक्षण किया जाएगा। तो आप ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो राजधानी है यहाँ की लखनऊ। उत्तर प्रदेश के CM हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। क्वेश्चन नंबर 17, पहला विश्व चग्गास रोग दिवस मनाया गया हाल ही में 14 अप्रैल 2020 को। देखिए, 14 अप्रैल को दुनिया भर में पहला विश्व चग्गास रोग दिवस मनाया गया है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है पीड़ितों और स्वस्थ लोगों में चोगा रोग यानी कीड़ों द्वारा होने वाले रोग से बचाव और नियंत्रण की जानकारी साझा करना है। और इसका चग्गास नाम डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिब्रो चग्गास के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उन्होंने 14 अप्रैल के दिन ही ब्राजील में इस बीमारी के पहले रोगी का उपचार किया था। देखिए, चग्गास एक संक्रामक रोग है जो ट्रियाटोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाले परजीवी की वजह से होता है। यह एक हल्का रोग है जिसमें सूजन और बुखार हो सकता है और जो लंबे समय तक भी चल सकता है। जहां ट्रियाटोमाइन कीड़ा ट्राइपानोसोमा क्रूजी परजीवी फैलाता है उन स्थानों पर यह रोग सामान्य है। तो ध्यान रखें, जहां ट्रियाटोमाइन कीड़ा ट्राइपानोसोमा क्रूजी परजीवी फैलाता है उन स्थानों पर यह रोग सामान्यतः अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विश्व कला दिवस। देखिए, विश्व कला दिवस मनाया जाता है 15 अप्रैल को। दुनिया भर में कला के विकास, प्रचार प्रसार और कला को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व कला दिवस मनाते हैं मित्रों लियोनार्दो दा विंसी की याद में 15 अप्रैल को, क्योंकि 15 अप्रैल के दिन ही उनका जन्म हुआ था इटली में। और लियोनार्दो दा विंसी एक महान चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल यांत्रिक इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। तो ध्यान रखें, लियोनार्दो दा विंसी का जो जन्मदिन है 15 अप्रैल वो विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल। देखिए, प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2020 के विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम थी गेट प्लस इन्वॉल्व्ड। गेट प्लस इन्वॉल्व्ड थी वर्ष 2020 के विश्व हीमोफीलिया दिवस की थीम, ध्यान रखें। और देखिए, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो बच्चों में उनके माता पिता से फैलती है। और ध्यान रखें, 17 अप्रैल को वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के संस्थापक फ्रैंक साब्रेल के जन्म दिवस को ही विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को। देखिए, मानवीय विरासत को संरक्षित करने तथा इससे संबंधित जो संगठन है उनके द्वारा किए गए प्रयासों को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। वर्ष 2020 के विश्व धरोहर दिवस की थीम रखी गई शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। तो मित्रों, ये थे अप्रैल के तीसरे सप्ताह यानी दिनांक 15 से 21 अप्रैल 2020 तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करें तथा अपने चैनल सार्थक स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।